नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ हूं और आज मैं आपके सामने आया हूं इस बात को लेकर के कि जिस बात की लगातार आशंका जताई जा रही थी, जिसके बारे में लगातार हमारा मस्तिष्क शंकित हो रहा था, अब धीरे धीरे वह भी चीज स्पष्ट होने लगी है। मित्रों, लगातार ये तीसरी बार बोर्ड की तरफ से ये दिग्भ्रमित करने वाली खबर हमारे सामने पहुंची है, जो हमारी तरफ और ज्यादा निराशा की तरफ ढकेल रही है। एक बार फिर से आज यानी 2 जून सन 2021 को राजधानी से प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के सम्मानित समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही है कि यूपी बोर्ड ने भी परीक्षा को निरस्त करने की तैयारी कर ली है। आगे बढ़ने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स का शेयर करिएगा। मित्रों, मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि कल रात से ही मेरे पास तमाम सारे अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप मैसेजेस, कॉल आने शुरू हो गए थे। जब कल को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में यह डिसीजन लिया गया कि सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, बल्कि उन सभी बच्चों को अगली बार प्रमोट किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूं कि सीबीएसई बोर्ड ने अपने सभी बच्चों को कक्षा 12वीं में भी प्रमोट करने का निर्णय ले लिया है। इसके पहले सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के बच्चों को भी प्रमोट करने का डिसीजन लिया था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सीबीएसई बोर्ड चूंकि एक केंद्रीकृत बोर्ड है, पूरे भारतवर्ष में एक बराबर उसके संचालन होते हैं परीक्षा प्राधिकरणों के साथ साथ पढ़ाई के भी। पिछले वर्ष भी 30% पाठ्यक्रम को कम करने की सबसे पहले पहल सीबीएसई ने की थी, जिसको देखते हुए बाकी राज्य सरकारों ने भी अपने अपने पाठ्यक्रम में बदलाव किया था। इसके बाद से जब परीक्षा की घोषणा हुई तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षाओं की घोषणा की थी, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जब अपनी परीक्षाओं को पोस्टपोन किया तो उसके पीछे पीछे यूपी बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया था। तो मित्रों, इस बात को देखा जाए तो एक चीज जो बड़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट हो रही थी कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है सीबीएसई बोर्ड को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रही थी। सीबीएसई बोर्ड जैसे जैसे अपना अगला कदम उठा रही थी, बिल्कुल उसके पीछे पीछे वैसे ही कदम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी उठाते हुए जा रही थी। यानी यूपी बोर्ड भी बिल्कुल उन्हीं डिसीजंस पे अमल करता जा रहा था जो डिसीजन सीबीएसई आगे आगे ले गई थी। तो कल जबकि सीबीएसई ने अपने सारे बच्चों को प्रमोट करने का डिसीजन ले लिया, जब सीबीएसई ने स्पष्ट कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, यद्यपि कारण यह है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिनको कल की बैठक में अहम हिस्सा लेना था, लेकिन एकाएक स्वास्थ्य खराब हो जाने की वजह से उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराना पड़ गया। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में जो बैठक हुई, उस बैठक में यह नतीजा निकल के आया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इस वर्ष नहीं होंगी। जैसे ही यह सूचना आई, तमाम सारे लोग इस बात का कयास लगाने लगे थे कि चूंकि पिछली बार भी सीबीएसई बोर्ड ने जो जो निर्णय लिए थे, उन सारे निर्णयों को हमारे यूपी बोर्ड ने भी क्लोजली फॉलो किया था, तो क्या यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द होंगी? तो मित्रों, इस पे भी लगभग मुहर लगनी शुरू हो गई है। और आज जबकि मैं यह वीडियो आपके सामने दे रहा हूं अपने प्यारे बच्चों के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए, जिनके पास समाचार पत्र और तमाम सारी सूचनाएं जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं, तो एक बिल्कुल ऑथेंटिक सूचना मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। और मैं बड़े गौरव स्वाभिमान के साथ ये भी बताता हूं कि ये सूचनाएं मैं नहीं बनाता। मित्रों, ये बोर्ड के द्वारा जो प्रदत्त सूचनाएं हैं दैनिक सम्मानित समाचार पत्रों और विभिन्न विश्वस्त माध्यमों से जो मेरे पास पहुंचती है, मैं वही आपको देता हूं। तो आज सम्मानित समाचार पत्र दैनिक जागरण के जो गोरखपुर एडिशन में छपी खबर है, पहले पन्ने पे उन्होंने स्थान दिया है कि यूपी बोर्ड ने भी कर रखी है तैयारी, इंटर की परीक्षा निरस्त होनी तय। यह हेडिंग इस बात की तरफ लगातार इशारा देती है कि हो न हो, यदि सीबीएसई बोर्ड ने इंटर की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है तो यूपी बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं को रद्द कर देगा। मित्रों, मैं आपको बताता चलूं कि इसके पहले भी यूपी बोर्ड ने दोनों तरह की तैयारियां कर रखी थी। पिछले कुछ दिनों पूर्व यानी बोर्ड के सम्मानित सचिव दिव्यकांत शुक्ल जी के द्वारा 22 मई को ही एक पत्र लिख करके मांग लिया गया था कि कक्षा 12वीं की छमाही और प्री बोर्ड और साथ साथ कक्षा 11 के जो वार्षिक परीक्षा थे, उनके अंक वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएं। मित्रों, इसके बाद से ही यह मन में कयास लगाए जा रहे थे, लोग इस बात को सोच रहे थे कि आखिर बोर्ड छमाही और प्री बोर्ड के नंबर क्यों मांग रहा है। जो विशेषज्ञ समितियां थी जिनसे हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारे सम्मानित शिक्षकगण हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई, हम लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला तो हमें लगा कि यह बोर्ड का प्लान बी है। प्लान ए बोर्ड का बना हुआ है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 जून तक का समय दिया है। 3 जून कल है, अभी इस पर विशेष निर्णय आना बाकी है। दिल्ली समेत कुल 4 राज्यों ने इस पर सहमति जताई है कि परीक्षा न हो।
कारण भी है कि उनके यहाँ संक्रमण की दर बहुत ज्यादा है। उन राज्यों ने अपनी दलील में यह बात कही है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोविड की सेकेंड वेव में इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोया है, लिहाजा उनका मानसिक स्तर इतना मजबूत नहीं है कि वो परीक्षा में बैठ सकें। इसके साथ ही बढ़ते संक्रमण की दर से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यदि बच्चों में संक्रमण फैला तो इसकी रोकथाम मुश्किल होगी। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह याचिका दायर की गई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कल यह आग्रह किया है कि 3 जून तक, यानी कल 3 जून जो आने वाला 3 जून है तक जो है संपूर्ण सूचनाएं प्रेषित की जाए, जिसके आधार पर एक व्यवस्थित निर्णय लिया जाएगा। मित्रों, मैं समाचार पत्र के हवाले से बताता चलूं कि जैसा कि सचिव देविकांत शुक्ल जी ने यह चिट्ठी लिखी थी तो यह प्लान बी था। प्लान ए, परीक्षा कराई जाए। यदि किसी कारणवश परीक्षा नहीं हो पाती या कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है या कोई ऐसी गंभीर कारण बनते हैं जिसमें परीक्षा कराना पर संभव नहीं हो पाता तो हम इन नंबरों के आधार पर प्रमोट करने संबंधी निर्णय लेंगे। हालांकि यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो चुका है, यह अभी आशंका है। यद्यपि हमारा समाचार पत्र कहता है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की विद्यार्थियों की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे हफ्ते में प्रस्तावित किया है। मित्रों, फिर से ध्यान देंगे कि परीक्षाएं अभी भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित हैं, लेकिन जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक करके इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अंतिम निर्णय लिया जाने की संभावना अभी बची हुई है, यानी अभी दोनों प्लान हमारे यूपी बोर्ड के पास है। इसलिए जो भी बच्चे लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कृपया इस बात को लेकर के आश्वस्त हो लें कि यूपी बोर्ड ने अभी परीक्षा निरस्त नहीं की है, बल्कि निरस्त होने की संभावना की तरफ विचार कर रही है। यूपी बोर्ड लगातार इस बात को लेकर के चिंतित है कि परीक्षाएं कराई जाएं। लिखा हुआ है कि परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा कराने या रद्द कराने पर निर्णय होगा। मालूम हो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द करके 29.94 लाख विद्यार्थियों को कक्षा 11 में प्रोन्नत किया जा चुका है। अभी लगभग 26 लाख विद्यार्थियों को इंटर की परीक्षा देनी है। तो मित्रों, बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी, जो कि उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने सीबीएसई बोर्ड के द्वारा परीक्षा निरस्त किए जाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में की बैठक में जो लिया गया निर्णय था उसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि इससे देश भर के छात्रों का स्वास्थ्य की दिशा में गंभीर फायदे होने हैं। हमारे बड़े ही सम्मानीय आदरणीय श्री विनय कुमार मिश्र जी, जो कि सम्मानीय शिक्षक हैं, भदोही जनपद से मेरे साथ मेरे वीडियो को लगातार देखते हैं और लगातार मुझसे संपर्क में रहते हैं। आज उन्होंने एक पेपर की कटिंग मुझे भेजी, लखनऊ राजधानी से प्रकाशित हुआ समाचार पत्र मैं आपके सामने स्क्रीन पर रखता हूं। आदरणीय श्री विनय कुमार जी ने जो भेजा है, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। विनय कुमार मिश्र जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उन्होंने अपने समाचार पत्र की जो कटिंग भेजी है, स्पष्ट करता है समाचार पत्र की यूपी बोर्ड की इंटर की परीक्षा भी रद्द करने की तैयारी। लखनऊ से यह खबर छपी है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद यूपी बोर्ड भी इंटर की परीक्षा रद्द करने पर विचार कर रहा है, इसकी तैयारी में आ गया है। और समाचार पत्र लिखता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस पर शीघ्र ही फैसला लेंगे। यूपी बोर्ड ने मई माह में ही इंटर के परीक्षार्थियों को प्रमोट करने संबंधी अपनी जो तैयारियां थी उसको भी उसने पूरा कर लिया था। सचिव ने 22 मई को पत्र लिख करके सबसे डेटा मंगा लिया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, 28 मई तक ये जो डाटा था अधिकांशतः विद्यालयों ने अपलोड भी कर दिया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों की जो मैं कटिंग आपके सामने रख रहा हूं, अन्य समाचार पत्र भी जो लखनऊ से जारी हुए हैं वो लिखते हैं कि यूपी 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं पर भी हो रहा है पुनर्विचार। यानी हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके पास प्रभार है शिक्षा मंत्रालय का, वो इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर पुनर्विचार हो रहा है, जल्दी ही सार्थक और बच्चों के हित में व्यवस्थित निर्णय लिया जाएगा। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि अभी तक जो प्राप्त सूचना है उस सूचना के अनुसार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई हैं। यानी सीबीएसई बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया है कि कक्षा 12 के सभी छात्र प्रोन्नत किए जाएंगे। यद्यपि यूपी बोर्ड का अभी इस पर कोई फैसला नहीं आया है। हालांकि लगभग यह बात तय हो चुकी है कि यदि सीबीएसई ने परीक्षाएं रद्द कर दी तो यूपी बोर्ड भी परीक्षा रद्द कर सकती है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर राय ली जाए, मैं रविकांत कुमार त्रिपाठी अगर अपनी राय दूं तो मेरी राय में परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं के आधार पर ही हम अपने आप को बता पाते हैं। यद्यपि मैं अपने वीडियो के माध्यम से सरकार से भी अपील करना चाहूंगा कि सरकार चाहे तो ऑनलाइन
परीक्षा कराने पर विचार कर ले। छोटे छोटे बहुविकल्पी और व्यवहारिक प्रश्नों को तैयार करा करके ऑनलाइन परीक्षा भी ली जा सकती है। जो पाठ्य पुस्तकों में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आधार पर ऐसे व्यवहारिक प्रश्न बनाए जाएं जो बच्चे आसानी से बहुविकल्पीय रूप से दे सकें और उनको मोबाइल पे और उनके टैबलेट लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसके अलावा होम सेंटर बना करके और विद्यार्थियों को दूर दूर बैठा करके पर्याप्त दूरी और पर्याप्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करा करके परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। क्योंकि देखिए, काम करना है तो उसके 1000 रास्ते हैं, अगर नहीं करना है तो दोस्तों 1000 बहाने हैं। जो भी अपडेट आपके साथ आता रहेगा वो अपडेट लेकर के मैं आपके साथ मिलता रहूंगा। नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैं मिलता हूं रविकांत मंत्रपाठी, जनपद देवरिया से। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय